वेलकम है गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्लड बैंक के बारे में कि ब्लड बैंक में ब्लड बैंक क्या होता है, उसमें कौन कौन से रूम होते हैं, या किस रूम को कौन सा नाम दिया गया है, या बीटीओ का क्या काम है, नर्सिंग स्टाफ का क्या काम है। तो ब्लड बैंक में हम कौन कौन से कंपोनेंट बनाते हैं, कैसे ब्लड लेते हैं, कैसे डोनर सिलेक्शन होती है। तो ए टू जेड हमने डिस्कस किया था गाइस। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं डोनर प्रोसेस गाइस, कि डोनर होता कौन है, उसको कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, डोनर को कैसे हम ब्लड लेते हैं डोनर से, और डोनर का कैसे ध्यान रखा जाता है। आज हम सारा डिस्कशन इसमें करेंगे गाइस। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले जब हमारे पास डोनर आता है तो उसमें हम 4 पॉइंट देखते हैं गाइस। 4 पॉइंट हम डोनर के साथ डिस्कस करते हैं। जो 4 पॉइंट है वो एग्जामिन करते हैं गाइस। तो वो 4 पॉइंट कौन से हैं? सबसे पहले हम डोनर का इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू मीन्स हम डोनर की हिस्ट्री लेते हैं, या उसका बायोडाटा लेते हैं कि डोनर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सेक्टर बाय सेक्टर। उसके बाद हम डोनर की रजिस्ट्रेशन करते हैं। एक हमारे पास हर एक ब्लड के बैंक के पास एक अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जिसमें ए टू जेड डिटेल लिखी होती है जो हमने फिल करनी होती है। उसके बाद गाइज डोनर की जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होती है गाइज। उसके बाद उसकी फ्लेबोटमी होती है, मतलब जो भी हमारा टेक्नीशियन होता है वो डोनर को ब्लीड करता है, जब डोनर का ब्लड लेता है गाइज। उससे पहले हमारे पास है डोनर इंटरव्यू या फिर डोनर प्रोसेस। तो डोनर इंटरव्यू में हम क्या फिल करते हैं कंसेंट फॉर्म में? तो गाइस डोनर इंटरव्यू के वक्त हम कंसेंट फॉर्म पे सबसे पहले हम डोनर का नेम, डोनर के नेम से पहले गाइस हम रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर हर एक ब्लड बैंक का अपना होता है, और ये सीरियल नंबर भी हो सकता है। आफ्टर 1 ईयर ये सीरियल नंबर चेंज हो जाता है, और शुरू से 1 से स्टार्ट हो जाता है गाइस। तो हर एक ब्लड बैंक का अलग रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद हम गाइज उसके साइड में डेट आ जाएगी, हम डेट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 30 अक्टूबर को डोनर को ब्लीड किया तो हम 30 ही लिखेंगे। ये नहीं कि हम अगर डेट डालना भूल गए तो उसको नेक्स्ट डे का हम या नेक्स्ट डेट का उसको हम कॉलम दे देंगे। तो उसके बाद गाइज एच बी होता है गाइज, एच बी का कॉलम होता है, हमने एच बी भरना होता है। उसके बाद बीपी का कॉलम होता है, बीपी फिल करना होता है। उसके बाद पल्स का कॉलम होता है, हमने पल्स फिल करनी होती है। वेट का कॉलम होता है, वेट फिल करना होता है। उसके बाद बैग का कॉलम होता है कि आप 350 ले रहे हो कि आप 450 ले रहे हो, हमने बैग फिल करना होता है। उसके बाद गाइज ट्यूब नंबर होता है। ट्यूब नंबर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी ब्लड बैंक। क्यों ट्यूब नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस? क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने किसी को ब्लड इशू कर दिया और उस हॉस्पिटल के किसी भी जो नर्सिंग स्टाफ है, जो कोई वार्ड बॉय है, उसने गलत बैग ट्रांसफ्यूज कर दिया पेशेंट को, और वो अपनी गलती को छुपा रहे हैं और खुद बच रहे हैं, और आप पे ब्लेम कर रहे हैं कि आपके ब्लड बैंक के टेक्नीशियन ने हमें जो ब्लड बैग है वो गलत इशू कर दिया। क्योंकि जब हम बैग इशू करते हैं तो उस पर भी ट्यूब नंबर डला जाता है। तो हम उस ट्यूब नंबर को चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो ट्यूब नंबर है ये वो बैग नहीं है, जो हमारा ट्यूब नंबर बैग इशू किया था वो हमारे पास बैग लेके, इससे आप टोटली बच सकते हो गाइस। उसके बाद ट्यूब नंबर के बाद आता है कि हम कौन सा बैग यूज़ करें। फॉर एग्जांपल सिंगल, डबल, क्वाड ट्रिपल या क्वाड 4 ट्रिपल, तो सब कुछ उसमें हमने टिक करना होता है गाइस। उसके बाद आता है डोनर का नेम गाइस। डोनर के नेम के बाद हम डोनर की एज लिखते हैं। उसके बाद डोनर का फादर नेम लिखते हैं। उसके बाद डोनर का एड्रेस पूरा टोटली। उसके बाद हम डोनर का कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं। उसके बाद डोनर ने पूछना होता है कि वो काम क्या करता है। उसके बाद डोनर की हिस्ट्री लेते हैं कि उसने पहले कब ब्लड डोनेट किया था। तो हमने ये ध्यान रखना है कि जो डोनर है उसको पूरे 3 मंथ हो चुके हों डोनेशन के प्रोसेस में, और जो फीमेल्स हैं उनको 4 मंथ हो चुके हों। ये पूछना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप 3 महीने से पहले किसी डोनर का ब्लड लेते हो या फिर वो धोखे से आपको ब्लड दे जाता है तो गाइस वो इमेच्योर सेल्स बाहर आएंगे। इमेच्योर सेल्स का ना तो डोनर को फ़ायदा होगा देने का, और ना ही जिस पेशेंट को वो इमेच्योर सेल्स चढ़ने उनको फ़ायदा होगा। क्योंकि इमेच्योर अगर बॉडी से सेल बाहर आते हैं तो डोनर क्या करेगा, वीकनेस फील करेगा, जो वो कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। और उसके बाद जो हम एड्रेस लेते हैं गाइज, अगर कोई डोनर पॉजिटिव आता है, फॉर एग्जांपल एलाइजा लगाने के बाद कोई HIV, SCV, DRL पॉजिटिव आता है, तो हम उसी कॉन्टैक्ट नंबर से डॉक्टर पेशेंट को दोबारा कॉन्टैक्ट करते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम है, आप हॉस्पिटल आइए, हमने दोबारा सैंपल लेना है। दोबारा सैंपल लिया जाता है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है। फिर हमारा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर होता है उसको एडवाइस करता है कि आपकी ये मेडिसिन चलनी है, आप इतनी देर में ठीक हो जाओगे गाइज। तो उसके बाद गाइस जो डोनर है, जो कंसेंट फॉर्म भरने के बाद हम डोनर से पूछते हैं कि आपने खाना वगैरह खाया, ठीक है। हमने जो ध्यान रखने की हम किसी भी डोनर को ब्लीड कर रहे हैं तो वो खाली पेट ना हो, जहाँ उसने कुछ ना कुछ खाया हो।
उसके बाद हम डोनर से पूछते हैं आपकी कोई मेजर माइनर सर्जरी तो नहीं है, फॉरेन ट्रैवल तो नहीं है, ये सब सवाल हमने पूछने होते हैं। अगर गाइज किसी डोनर का फॉरेन ट्रैवल 6 मंथ से अबव है तो उसका ब्लड ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी डोनर को फॉरेन ट्रैवल अभी जस्ट अभी रिसेंटली किया हो, मतलब 1-2 महीने में, तो हम उसका ब्लड नहीं ले सकते गाइड। अगर किसी की मेजर माइनर सर्जरी हुई है तो उसका भी नहीं ले सकते। किसी का टूथ प्लांट हुआ है, अगर किसी का दांत इम्प्लांट हुआ है, उसका भी नहीं ब्लड ले सकते गाइस। अगर किसी को डेंगू हो गया था वीक अगो या फिर 15 डेज अगो, तो उसका भी ब्लड नहीं ले सकते गाइस। तो अपनी इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर किसी को लिवर की डिसीज़ है या किसी को थायराइड है, हम उसका भी ब्लड नहीं ले सकते गाइस। उसके बाद क्या होता है गाइस, उसके बाद डोनर की जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होती है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम डोनर का बीपी चेक करते हैं कि उसका कहीं बीपी हाई और लो तो नहीं है। उसके बाद हम डोनर की शुगर चेक करते हैं कि उसकी कहीं शुगर इंक्रीज ना हो या डिक्रीज ना हो। उसके बाद हम उसकी पल्स चेक करते हैं, उसके बाद उसका HB चेक करते हैं, उसके बाद उसका वेट चेक करते हैं। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर वेट 45 kg से नीचे है तो हमने डोनर ब्लीड नहीं करना, उसको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है गाइस। और उसके बाद क्या है, जो हमने 45 अबव है, मतलब 45 टू 55 बिटवीन है, उसके लिए हमने 350 ml बैग यूज़ करना है। और जो 55 kg अबव है उसके लिए हमने 450 ml बैग यूज़ करना है। रीज़न इज़ दैट कि अगर आप 350 ml बैग 450 ml बैग 45 kg के पर्सन को लगाओगे तो वो आफ्टर डोनेशन फेंट हो सकता है, उसको चक्कर आ सकते हैं, वॉमिटिंग आ सकती है, और उसको मैनी काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं गाइस। तो हमने जो ध्यान रखना है। उसके बाद जो एज है, हमने एज का भी ध्यान रखना है कि जो पेशेंट की एज है वो 18 से अबव हो। 18 साल से ऊपर ही हमने ब्लीड करना है, 18 साल से नीचे हमने नहीं ब्लीड करना है। और हमने ये भी ध्यान रखना है कि 63 से अबव ना हो किसी की एज, ये ना हो कि 70 साल की एज है और हम ब्लीड कर रहे हैं, उसमें भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है गाइज। उसके बाद गाइज हमने क्या करना है, हमने बैग मार्क करना है, बैग पे डेट डालनी है, बैग पे हमने सीरियल नंबर डालना है, पेशेंट का नाम डालना है, ताकि आपको बैग में कन्फ्यूजन ना हो गाइज। उसके बाद क्या करना है, हमने डोनर को काउच पे लटाना है। काउच पे लिटाने के बाद उसकी टॉनिक बेड मारना है उसको, और देखना है कि कौन सी प्रोमिनेंट वेन है। प्रोमिनेंट वेन में ही आपने अपना फर्स्ट जो प्रिक है करना है। आपने ये नहीं है कि इधर से नहीं आया उधर से सही, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो फर्स्ट प्रिक है वो उसमें ही ब्लड आ जाए। और अगर आपको दूसरा प्रिक करने की ज़रूरत भी पड़ती है तो उसके लिए आपको डोनर की परमिशन लेनी पड़ेगी। दिस इज़ अ मेडिकल एक्ट। अगर आप विदाउट परमिशन लगाते हो तो कल को डोनर आपको क्लेम कर सकता है कि आपने ये मेरी परमिशन के बिना लगाया। तो उसके बाद गाइज हमने जो हैंडलिंग करनी है, उसके बाद हमने जो ट्यूब्स रखी होती है, हमने सैंपल के लिए सैंपल बैग आफ्टर डोनेशन हमने जो बैग उसको निकाल लेना है, निकाल के उसकी जो बाजू है बेंड करवा देनी है, और पेशेंट को 10 मिनट तक उस बेड से उठने नहीं देना है, चाहे वो फर्स्ट टाइम डोनर है चाहे वो सेकेंड टाइम डोनर है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने टेस्टिंग के लिए सैंपल अलग सेपरेट कर लेना है, और जो हमारा ब्लड हमने लिया है उसको स्टोरेज कर देना है। जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो होल ब्लड का 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब इन बिटवीन करना होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने ध्यान रखना है कि डोनर को उसके बाद हमने 10 मिनट के बाद उठा देना और डोनर को डाइट वगैरह देनी है, और उसको हमने एडवाइस करना है कि वो 4-5 दिन के लिक्विड डाइट, फॉर एग्जांपल लस्सी, मिल्क, गन्ने का जूस, नारियल पानी, इन पे ज़्यादा जोर रखे, ताकि लिक्विड से वो हमारी जो रिकवरी जल्दी हो जाती है गाइस। तो ये था हमारा डोनर प्रोसेस। टोटली हम डोनर कैसे ब्लीड करते हैं, किस तरीके से होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं वो कैसे बनते हैं, हमारा HDP कैसे होता है, उसके लिए हमें डोनर की सिलेक्शन कैसे करनी है, कौन सा क्या किस तरीके से हेल्दी डोनर हमें मिलेगा, या फिर किस तरीके का हमने डोनर चूज़ करना है, कौन कौन से कंपोनेंट बन सकते हैं, कंपोनेंट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, A to Z हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।